फरीदा जी आप तो पास हो गई हैं, आपको बधाई हो। अनीता जी आप भी पास हो गई हैं ना। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। आपको अनीता जी आप पास हुई कि नहीं हुई हैं? हाँ सर, होगी पास। तो आपको भी बधाई हो। थैंक यू सर। मोदी सर के यहाँ थोड़ा कैजुअलिटी हो गई थी, एक दो दिन 3 दिन लगातार, तो वो कल से एक्टिव रहेंगे, है ना। फिर आप लोगों को प्रोसेस करवाते हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर सब बढ़िया, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है ना कि मैं कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेड होल्ड नहीं कर पाती हूँ सर। चीजें तो समझ में आती, सारी चीजें जिस दिन क्लियर से है। आप लोगों का अप्लाई होगा ना, उस दिन से मैं आपको सुबह बिठाना शुरू कर दूंगा, ट्रेड ढूंढने के काम में लगा दूंगा और सिखाना शुरू कर दूंगा, ऑनलाइन ही, है ना। अच्छा। ठीक है। बढ़िया है फरीदा जी। आप लोग को सुबह में हम लोग बैठेंगे और ट्रेड्स ढूंढेंगे साथ में। ठीक है। जैसे रिसर्च ठीक है। एनालिस्ट करते हैं उसका रेशनल वगैरह बनाना, सब चीज़ सीखेंगे हम लोग प्रॉपरली। ठीक है। हाँ सर। बहुत काफ़ी है पास होने के लिए, पुरानी क्लास की वीडियो इनफ है। वही चीज़ मैं यहाँ भी सिखाऊंगा, और क्या, बस लाइव है, थोड़ा इंटरेक्शन करूंगा, और क्या। हाँ सर, आपने वो जो सिर्फ जितना वीडियो दिया ना उतना ही यदि कर ले तो आपके सब लिए उससे ही पास हो रहे हैं। बिल्कुल वो पास होंगे, 65 नंबर तो आना ही आना है, मैंने बोला था ना 60 65 नंबर आ जाएगा। साकेत कुमार जी, बिल्कुल गाइड कर दे रहा हूँ। आपने पहले फॉर्म फिलअप किया कि नहीं किया साकेत कुमार जी? आप नए हैं तो चलिए आपको ले लेता हूँ। अनम्यूट करिए। फॉर्म फिलअप किया कि नहीं किया आपने? अनम्यूट करिए साकेत जी। सर फॉर्म फिल हो गया है। फिल हो गया? कब का डेट, अभी डेट लिया है कि नहीं लिया है? डेट अभी नहीं लिया सर, क्योंकि मैं एक क्लास किया था, फिर उसके बाद भानु सर से बात किया था मैंने, तो उन्होंने बोला कि पुरानी वीडियो देखिए तब तक क्लास होगा। एक्चुअली पुरानी मुझे आइडिया नहीं था सर कि कैसे तैयारी करनी है। कुछ भी नहीं, वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे तैयारी करनी है। जो जो चीज़ें, जो जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ, उन सब सवालों का एक्सटेंशन HTML फाइल ग्रुप में दिया हुआ है, अभी ग्रुप में फिर से डलवा देता हूँ, है ना। HTML जी। फाइल सारे फॉर्मूला ग्रुप में पिन किए हुए हैं, है ना। आपको उन सवालों को रटना है, सारे सवालों के जवाब को रटना है आपको। ठीक है। वीडियो देखना है, उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं आपको, है ना। समझ गए जी आप? सर। जैसे बिल्कुल। आज अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। भावना जी को भी वो कर देता हूँ। भावना जी अनम्यूट करिए। अब साकेत कुमार जी और भावना जी, आप दोनों लोग, हम लोग ओपन करते हैं NISM क्लास नंबर। पेपर सेट 2 आज ओपन कर लेते हैं। ठीक है। साकेत कुमार जी आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है, न्यूज चैनल बंद कर दीजिए। जी। तो हम लोग पेपर सेट 2 पर चल रहे हैं, ठीक है। जी सर। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, और आज सवालों को सॉल्व करेंगी भावना जी, है ना। यस सर। आइए यशवंत यशवंत सर, आप भी आ जाइए। आप अभी पास नहीं हो क्या यशवंत सिंह जी? हेलो। आप अभी पास नहीं हुए क्या? नमस्कार सर। नमस्कार। अभी पास नहीं हुए? सर मेरा 59.50 मार्क्स आया था, मैं फेल हो गया। कितने गलत हुए थे? गलत तो सर ज्यादा नहीं हुए, मैंने 78 मार्क्स वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मेरा 59.50 मार्क्स आया था सर। 78 अटेम्प्ट किया था, तब तो बहुत सारे गलत हुए आपके।
कम से कम हाँ 15 सर, गलत हो गए, पता नहीं कैसे हो गए सर, मैंने सारे किया गलत तो अटेम्प्ट ठीक। नहीं करना चाहिए ना। हेलो जी। हाँ ठीक है, तो एक काम करिए, 17-18 गलत हुए ना, आपको यही नहीं करना है। सबसे पहले सारे कॉन्फिडेंट वाले करने हैं, एकदम कॉन्फिडेंट आप हैं तो, है ना। उसके बाद इरेज करना शुरू करना होता है हमेशा, जो सर एकदम। एक्चुअली क्या हुआ, न्यूमेरिकल्स अधिक आ गए थे, वो सॉरी थ्योरेटिकल ज्यादा आ गए थे और न्यूमेरिकल्स कम आए थे सर उसमें एग्जाम में। तो और अच्छा एग्जाम रहा होगा, इजीली पास हो जाते हैं आप। चलिए ठीक है, इस बार ट्राई करिए, नहीं निकल सर, जाएगा। मुझे न्यूमेरिकल अच्छा आता है मुझे। चलिए इस बार ट्राई करिए, निकल जाएगा। चलिए चलिए, तो पहला सवाल है, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी। पूरी कंपनी का मार्केट, आपको क्या करना होता है, एक चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखें। करना क्या होता है कि आप जब आपको जो वहाँ पेपर मिलता है ना, तो पेपर पर आप लोग सभी लोग ये किया करिए कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिख लिया करिए, ठीक है। हम्म। और 1 से 100 तक की गिनती में करना क्या है, आपको जो सवाल लगता है कि ये एकदम कॉन्फिडेंट है इस पर्टिकुलर सवाल में आप, अब जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। गदर हो गया। ये तुम्हारा हिस्सा रखा हुआ है पॉलिथीन में। मैं देख रहा 1 किलो था। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब सामने जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, देखिए, तो जैसे मुझे समझ में आता है कि मेरा ये सवाल एकदम सही है, तो मैं उसको कट कर दूंगा, यानी कि मेरा 1 नंबर आ गया। जिस सवाल पर मुझे डाउट है फिर भी मैं वहां पर सवाल में टिक कर रहा हूं, मुझे डाउट है कि यह सवाल सही है कि गलत है, फिर भी मैं टिक कर रहा हूं, तो मैं इसको भी कट करूंगा, लेकिन इसको मैं सर्कल कर दूंगा, मतलब कि सेकेंड वाले सवाल से दूसरे नंबर में मेरे को डाउट है 1 नंबर, और उसको वहां पर क्या कर दूंगा, मार्किंग कर दूंगा, क्वेश्चन को वहां पर मार्क कर दूंगा। तो मेरे को जब 2 नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, जब मैं सारे सवाल ऐसे कर लूंगा, तो लास्ट में जितने सर्कल है उसको माइनस मार्किंग करके देखूंगा कि मैं 60 नंबर पार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर माइनस मार्किंग करने के बाद भी मैं 60 नंबर पार कर जा रहा हूँ, 62 63 64 है, तो मैं पेपर सबमिट कर दूंगा। अगर इरेज करने के बाद मैं 75 78 पहुंच रहा हूँ, तो फिर मैं जो सर्कल वाले हैं उन सबको मिटा दूंगा, जिससे कि मैं 60 तक पहुंच जाऊं। और इरेज करने के बाद और ये सब कुछ करने के बाद मैं 60 के नीचे हूं, मतलब 55 56 पर हूं, तो ऐसे केस में फिर मैं तुक्के लगाना शुरू करूंगा, है ना। तीनों बातों का हमेशा हमको ध्यान रखना है। इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसको सर्कल करना और उसको मार्किंग करना बेहद ज़रूरी है ना। और सिर्फ आपको 60 मार्क्स चाहिए, आपको 70 80 90 मार्क्स के लिए नहीं लड़ना है, इस बात को समझिएगा बेहद ध्यान से, ठीक है। 70 मार्क्स नहीं चाहिए हमको। सब लोग, जो लोग ध्यान में रखेंगे 60 मार्क्स, वो पास हो जाएंगे, जो लोग ध्यान में 60 मार्क्स नहीं रखेंगे वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। सर चलिए आधा नंबर से रह गया, बड़ा दुख हुआ सर। कोई बात नहीं, फिर से कर लीजिए, ऐसे बहुत बार होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। जी द सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज 8 लाख। किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख है, ठीक है। इट्स प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 10, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना है, 10 है, ठीक है। बुक वैल्यू कितना है, 14 है। नेटवर्थ कंपनी का ढूंढना है आपको, ठीक है। कैसे निकलेगा भावना जी, बताइए। सर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज इक्वल टू कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। तो मार्केट मार्केट, कैपिटलाइजेशन है 8 लाख, यस सर, डिवाइडेड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यस सर, तो 80,000 हो जाएगा इसका नेटवर्थ। यस सर, 80,000 ही आंसर हो गया, 14 का कोई काम यस, नहीं है, यस सर। ठीक है। साकेत कुमार जी समझ आया आपको। इसके लिए आप फॉर्मूला पिन किया हुआ है ग्रुप में, वो फॉर्मूला पे जाइए, जी सर समझ गए। ठीक है। उस फॉर्मूला में लिखा होगा नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू प्राइस टू बुक वैल्यू, अरे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, है ना। या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाई नेटवर्थ, है ना। ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा होगा, उसी जी फॉर्मूला सर, का ये जी सर।
यहाँ पर हुआ है, ठीक है। जी 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 सर। और अब प्लेन वनीला वनीला, अब ये अगला क्वेश्चन जो है वो रटने वाला सवाल है, इसको सिर्फ रटना है आपको। फॉर अ प्लेन वनीला फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, जो प्लेन वनीला फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स होते हैं, आर सर्टेन एंड नोन टू द बॉन्ड इन्वेस्टर, जो बॉन्ड का इन्वेस्टर होता है उसके लिए उसको पता होता है कि सर्टेन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन्वेस्टर को उसको पता है। तो इसमें से पहला है द, क्या पता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, द टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो होगा और कितनी टाइमिंग होगी, कैश फ्लो कितना रहेगा और टाइमिंग कितनी रहेगी, और कैपिटल एप्रिसिएशन उसमें होगा कि नहीं होगा। बताइए क्या सही जवाब होगा भावना जी? सर ओनली बी और सी। सिर्फ बी और सी, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन का हमको नहीं पता होता है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड रेट, द प्लेन वनीला फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स आर सर्टेन एंड आर bonds, the amount of the capital appreciation are certain, नहीं गलत जवाब है, the amount of cash flow are certain, जी हाँ, and the timing of cash flow of are certain, तो B and C, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही तो एग्जिट करके इन हो जाइए गौरव कुमार जी। एज पर सेबी रिसर्च एनालिस्ट हु इज क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज रिसर्च एनालिस्ट, ओनली ग्रेजुएट्स, ओनली पोस्ट ग्रेजुएट्स, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या ऑल ऑफ अबव? ऑल ऑफ ऑल अबव। ऑफ ऑल ऑफ अबव, सभी लोग अलाउड हैं। Identify which of the correct interpretation for the statement weekly VAR 1% of a portfolio is rupees 10 lakhs, मतलब 10 लाख से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है ना। यस सर। कितने परसेंट चांस होते हैं? 99% चांस होते हैं ना। 99%। यस सर। ऑप्शन सही होगा पहला वाला सर। फर्स्ट वाला। पहला वाला। Then there is 99% chance that loss in the portfolio in 1 week will not exceed that 10 lakh rupees, सही है। अच्छा, is potentially obligate to sell an asset at कॉल predetermined, राइटर। कॉल राइटर जो होता है वो अपना एसेट बेचता है, यानी उसके पास अगर शेयर्स पड़े हुए हैं तो उन शेयर्स उसको क्या करना पड़ेगा? बेच देना पड़ेगा, है ना, उसके पास ऑब्लिगेशन। बेचना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज यूजफुल ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस, यूजफुल ओनली फॉर ट्रेडर्स बट नॉट इन्वेस्टर्स, यूजफुल फॉर बोथ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, इज यूजफुल फॉर लॉन्ग सर बोथ। बोथ। सी वाला ऑप्शन सही है ना, दोनों के लिए, ठीक है। Which instrument are issued by SEBI registered foreign institutional investors? Foreign institutional investors कौन सा इन्वेस्टमेंट देते हैं? पोर्टफोलियो टी इन्वेस्टमेंट। नोट। P नोट्स, है ना, ठीक है। चलिए अगला, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ कंपनी इज 6%, कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%। आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी। Return on equity is likely to be above 8%. Return on equity is likely to be below 6%. Return on equity will be 2%. Return on equity will be between 6%. इसमें क्या जवाब होगा? बिलो 6%। Below 6%. रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा ROCE के नीचे रहेगा, ठीक है। जी सर। चलिए, what is the depository receipt known as which is issued in India and listed in Indian Stock Exchange with foreign stocks underlying shares? कौन सा होता है? इंडियन डिपोजिटरी। इंडियन रिसिप्ट। यस सर। इंडियन डिपोजिटरी रिसीट है ना, इंडिया में लिस्टेड होता है और फॉरेन अंडरलेइंग्स होते हैं, ठीक है। क्यों भावना जी, याद नहीं है क्या? याद है ना सर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लिखे ना, यस सर, सारा याद है ये बहुत अच्छे से। फिर बोलते जाइए। कैन बी कंसिडर्ड एज मैच्योर्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में मैच्योर्ड इंडस्ट्री कौन सी है? ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। व्हाट इज पैसिव इन्वेस्टिंग? पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है?
पैसिव इन्वेस्टिंग ब्रॉड सेट। कौन सा? ब्रॉड सेट सर ऑफ ब्रॉड सिक्योरिटीज। सेट। ब्रॉड सेट ऑफ सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट द एसेट क्लास। ये रटने वाला सवाल है, रटना है साकेत जी, समझ गए? यस सर। द यस सर। कंपीटिंग टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा को कौन कॉम्पीट कर रहा है? फोन। स्मार्टफोन। है ना? Foreign investor has invested in existing financial instrument of a country. पोर्टफोलियो। Existing financial instrument की बात हो रही है, तो foreign portfolio investment। हाँ, और existing company में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? Foreign direct investment, है ना? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यस सर। Identify the approach to determine the bonus payable to research analyst। रिसर्च एनालिस्ट को बोनस पे करने के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सर bonus can be declared based on the overall revenue of the brokerage division, fourth वाला। The overall revenue of the brokerage division irrespective to stocks of the stock sector stock covered. Bonus can be determined based on investment banking revenue for transaction recommendation. Bonus can be determined on the performance of the stocks. Bonus can be determined is allowed। ठीक है, बेस्ड ऑन ओवरऑल। चलिए पांचवा वाला बताइए। रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है? ये सब कुछ होता है ना? Yes, sir. वैल्यूएशन, इंडस्ट्री एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। सेबी के स्टैंडर्ड के हिसाब Yes, से sir. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 75% ऑफ द बोर्ड इफ द चेयरमैन इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सही है या गलत है? नहीं सर, फॉल्स है, ये 50% होना चाहिए। परसेंट होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होता तो 75%, है ना? यस सर। इन द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशन की बात हो रही है, द गवर्नमेंट यूजेस इट्स एक्सेस इनकम टू रीपे डेट्स। सही बात है गलत बात है? सर फॉल्स है। गलत बात है। जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है तो डेट्स नहीं पे करती है गवर्नमेंट, लोगों को पैसा बांटना शुरू करती है ना, और डेट्स देना शुरू कर देती है। Which of these is a good source of information for investment analysis? इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस के लिए इसमें से अच्छा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्रेडिट रेटिंग कंपनीज। सर्च रिपोर्ट फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग। ठीक है। यस सर। एडिटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। किसी रिसर्च रिपोर्ट को एडिट करना इसमें से क्या इंक्लूड करता है? मान लो एडिट करना हुआ तो क्या? वैलिडेशन ऑफ। वैलिडेशन कंक्लूजन को छोड़कर सारे सारे सर करते हैं। बिल्कुल सही है। कंक्लूजन नहीं एडिट कर सकते कि बाई सेल करना है, इसको एडिट करने के बजाय बाकी सब कुछ एडिट कर सकते हैं ना। यस सर। हाँ। हेलो, नमस्कार। भावना जी, हाँ जी। आपका हुआ नहीं अभी एग्जाम क्लियर? हाँ नहीं, मेरा नहीं हुआ एग्जाम क्लियर। मेरे 59 मार्क्स आए थे। 59 मेरा तो क्वेश्चन। मेरा तो 59.50। मैं तो बड़ा, मुझे लगा कि कितना बुरा मेरा लक है कि मतलब ओनली 5.50 नंबर से मैं रह गया। नहीं, बट मेरे को क्वेश्चन चेंज आए थे बहुत सारे, इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस थे मेरे, बहुत अलग कौन सी डेट क्वेश्चन थे में दिया था? कोडिंग कौन में, सी डेट में दिया था न्यूमेरिकल तो आपने? मैंने दिया था 31 अक्टूबर। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पेपर, मतलब सर के क्वेश्चन से रिलेटेड तो थे लेकिन बहुत घुमा फिरा कर थे, तो मैं किया था लेकिन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। एक तो टाइम थोड़ा कम पड़ गया और थियोरटिकल में वैसे भी मैं कमजोर हूँ थोड़ा, बाकी का न्यूमेरिकल्स भी कम आए थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया और मैं 0.50 से मैं रह गया। और मैं वैसे तो सर का मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, फिर भी बड़ा ये था, मुझे बुरा लगा बहुत ज्यादा। मेरा तो
अगर क्वेश्चन आते ना तो मेरा पक्का निकल जाना था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है ये सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स भी। अब डिफरेंट आ जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, इससे दिक्कत तो है ना। अब कब का डेट लिया है आपने? सॉरी। अब कब की डेट ली है? अभी मैंने डेट ही नहीं ली अभी। अच्छा। हम्म। कहाँ से हो आप, पढ़ना कहाँ से हो? है। मैं भोपाल से हूँ। MP भोपाल। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। कोई नहीं, हम्म। निकल जाएगा, इस बार निकल जाएगा। निकल जाए अच्छा है, देखती हूँ। अभी डेट नहीं ली मैंने, देखते हो कब के लेना है, पहले पढ़ ले थोड़ा अच्छे से और फिर। सही बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जी सर, जी सर। दो विच ऑफ दीज विल बी कंसिडर्ड एज एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर क्या होता है इंडस्ट्री में? स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, लॉट्स ऑफ लाइसेंसिंग और ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ये तीनों के तीनों एंट्री बैरियर होते हैं ना। जी सर, ऑल ऑफ यस है वो। सर। ऑल ऑफ दी अबव। यूजुअली व्हेन इज द वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एसेट एटसेट्रा डन? किसी भी बिजनेस एसेट का वैल्यूएशन कब किया जाता है? व्हेन अ कंपनी इज बाइंग अ बिजनेस एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज, व्हेन अ कंपनी इज सेलिंग अ बिजनेस, सब टाइम पे किया जाएगा, ऑल ऑफ अबव, है ना। ऑल ऑफ दी अबव, जी यस सर, जी सर। सर। एक कंपनी का टोटल एसेट 70,000 है, टोटल यस लाइबिलिटी सर। 50,000 है। एसेट टू इक्विटी, तो पहले इक्विटी निकाल लेंगे। एसेट माइनस यस। लाइबिलिटी, 70,000 में से 50,000 गया, 20,000 रुपए हो गया इक्विटी। 20,000। बता देता हूँ टोटल एसेट माइनस। अब इक्विटी निकल गई। अब पूछ रहा है एसेट टू इक्विटी, तो एसेट को ऊपर रखिए, यानी कि 70,000 को ऊपर रखिए। हाँ, डिवाइडेड बाय इक्विटी को नीचे रखिए, 20,000। 20,000। 20 सर, सर 20। 20,000, हाँ। तो 20 × 3 = 60 और 20 × 25 = 100, 3.5। हाँ यस जी सर। सर, 3.5। विल सस्पेंड द प्राइस वैल्यू थॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ कस्टमर्स। इसमें से ऐसा क्या रहेगा कि कस्टमर्स के दिमाग से प्राइस वैल्यू, वैल्यू ये कितने का है, ये बात हट जाएगी। ऑल ऑब्वियसली ऑफ ब्रांड है। ऑल ऑफ दी अबव। है ना। बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कितनी फीस है? 25 लाख। नेटवर्थ, सॉरी फीस बोल दिया, नेटवर्थ। 25 लाख सर।
इफ द प्राइस ऑफ एन एसेट इज मोर देन इट्स फेयर वैल्यू, अगर किसी एसेट का प्राइस इसकी फेयर वैल्यू ज्यादा है तो एसेट ओवर ओवर प्राइस। प्राइस। generally during expansion of economies the unemployment rate, जब इकोनॉमी का फॉल्स होगा। expansion होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, गिरता है। फॉल्स, यस सर। किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख है और टोटल डेट 30,000 है, कैश इन हैंड 5,000 है, इंटरप्राइज वैल्यू निकालना है तो उसको करना क्या पड़ेगा, 1 लाख में 30,000 जोड़ना पड़ेगा और 5,000 क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा। हाँ, 1,25,000 जी सर, ईवी इज इक्वल टू फॉर्मूला मार्केट ही होता है कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश। मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश इन हैंड, है ना। जी सर। 1,25,000। What is the portion of earning paid to shareholder by companies called? कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड। As an asset generally generates only one time cash flow. गोल्ड। गोल्ड। The bargaining power of suppliers will be high when? जब नंबर All ऑफ of the- सप्लायर्स कम रहेंगे तो भी, स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर इज हाई और सप्लायर सप्लाई सम क्रिटिकल इनपुट्स, ऑल ऑफ ऑल ऑफ द अबव। above, है ना। When a foreign investor Yes, sir. invest in existing financial instrument of a country, existing financial instrument की बात हो रही है, पोर्टफोलियो। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। हाँ। यस सर। वैल्यू ऑफ इक्विटी, दोनों तरफ इक्विटी रहेगा सर। जी हाँ, दोनों तरफ इक्विटी लिखा रहेगा। फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी इज डिस्काउंटेड यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। चलिए अगले सवाल का जवाब क्या होगा। अगले सवाल का जवाब है 8 मल्टीप्लाइड 0.6 इज इक्वल टू 5.4 और 5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 10. नहीं सर, 4.8 रहेगा। नहीं 848, सर। 4.8 हाँ। सर। Sorry, 4.8. 4.8। हाँ, तो 9.8 आंसर, है ना। यस सर। पैसिव इन्वेस्टिंग, ब्रॉड एक्सपर्टीज। Identify the statement which exactly describes passive investing. ब्रॉड सेट ऑफ सिक्योरिटी। Broad set of securities. अब यहां पर क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है, लास्ट टाइम, यस सर। इक्विटी निकालना है तो टोटल एसेट इज इक्वल टू, अरे टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। 4,000। 4,000। टोटल लाइबिलिटी घटा दें तो 4,000 हो गया। 16,000 डिवाइडेड बाय, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 4,000 तो 4 हो हाँ, जाएगा। तो 4 आंसर, यस सर। मैं लिख के बता देता हूं, 16,000 माइनस 12,000 इज टू 4,000। अब 4,000 क्या हो गया, इक्विटी हो गई। अब एसेट टू इक्विटी तो एसेट ऊपर हो जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी नीचे हो जाएगी 4,000 इज इक्वल टू 4 हो गया, है ना। जी सर। What can cause a business to fail? इसमें से किस कारण से बिजनेस फेल हो सकता है। गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन आ गया, बिल्कुल फेल हो जाएगा। अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगा। ऑल ऑफ अबव सर। कंज्यूमर वेयर फेल हो जाएगा। हाँ जी सर, ऑल ऑफ द अबव। सिक्योरिटीज आर शॉर्ट लिस्टेड अंडर एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म बेस्ड ऑन, किस बेस पर, वेरिएशन इन प्राइस एंड वॉल्यूम। वेरिएशन इन प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज।
Which of the following items is included under capital account transaction in the balance of payments? Capital FDI. account transaction, foreign direct investment. इन्वेस्टमेंट है। Okay. What is the term used when foreign firm established new operation in another country? ये क्या हो जाएगा? FDI. ठीक है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Yeah. A company operates 3 businesses. एक कंपनी 3 बिजनेस ऑपरेट करती है, 1500 करोड़, 2800 करोड़, 2200 करोड़. Its corporate divisions incurs net expense of 300 करोड़. EV EBIT ratio is 6x. What is the fair value of enterprise company? ठीक है, तो 1500 करोड़, 2800 करोड़ और 2200 करोड़ का कंपनी के पास क्या है 3 बिजनेस डिवीजन है। ठीक है, इसका कॉर्पोरेट डिवीजन नेट एक्सपेंस 300 करोड़ करता है, तो 2800 और 2200 करोड़ कितना हो गया? 5000 और 1500 करोड़ 6500 करोड़। 6500 करोड़ 6500 में से माइनस 300 करोड़ क्या हो गया? मैनेज। बता देंगे। तो 6200 करोड़ 62। क्या हो गया? इसका ईबिट हो गया। अब ईबिट हाँ। रेट 6x है, तो 62 हाँ। करोड़ क्या है? 6200 करोड़ क्या है? अगर है तो इसका 6x, 6200 करोड़ का 6 गुना, 6 गुना हो जाएगा 37,000। फोर्थ 200। वाला। हाँ, यस सर, इसका 6 गुना गुणा 6। यस सर 37,000। कैसे किया मैं करके दिखा देता हूं, नहीं तो बाद में जो लोग वीडियो देखेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। 1500 प्लस 2800 प्लस 2200 इज इक्वल टू 6500। 100 6500 माइनस 300 इज इक्वल टू इक्वल टू 6200। 6200 इंटू इंटू 6x है ना, इक्वल टू यस सर 37,200। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, है ना? क्लियर है सबको ना? जी सर। Identify the true statement with respect to communication a research analyst to a client as per regulation 18। कम्युनिकेशन जो है कि क्लाइंट इन प्रेजेंस पर्सनल, विदाउट प्रेजेंस पर्सनल, है ना? नो नहीं सर, सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन सर, इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, शुरू से पढ़ते हैं। द रिसर्च एनालिस्ट शैल नॉट लिखा हुआ है तो इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना? Yes, Shall not engage in any communication with the client in the presence of personal from इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसकी प्रेजेंस में नहीं करना है ना? आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज। होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज इज मच मोर देन एक्यूरेट देन CAGR। होल्डिंग पीरियड रिटर्न considers the time value of money. Holding period return is very effective measure of the return over holding period. Holding period return is not very effective measure Yes, sir. of return as it does not नो analyze। सर, यही आंसर है फोर्थ वाला। नॉट वेरी इफेक्टिव मेजर्स। ठीक है, Yes, sir. क्विक रेशियो ऑफ अ बिजनेस इज 3। करंट एसेट 75,000 एंड इंक्लूड्स इन्वेंट्री 15,000। करंट रेशियो निकालना है तो करंट Okay. रेशियो क्या हो जाएगा? क्विक रेशियो है 3। 3.75। 75। करंट एसेट है 75,000 और करंट इन्वेंट्री है 15,000 तो माइनस कर देंगे। माइनस थोड़ी करेंगे। जी सर, सर माइनस पहले करके 3। क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस करके 3 से डिवाइड करेंगे उसको, फिर जो आएगा उसको करंट रेशो मतलब असेट्स डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज, तो आंसर आ जाएगा 3.75। 70,000 में से 15,000 गया 60,000। इसको ऐसे कर लेते Yes, हैं, sir. देता हूं मैं तो ज्यादा सब। अब 75,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 60,000। 60,000 60,000 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 20,000।
3 सॉरी, 3 सर 3 इज इक्वल टू 20,000। अब 75,000 हाँ डिवाइडेड बाई 20,000 20,000 यस सर 3.75 3.75 है ना। दैट इज द आंसर, योर राइट आंसर। और फॉर्मूला जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके और वहां पर फॉर्मूला पिंड है ना, वहां से देख ले कौन सा लगा है। ठीक है, एक कंपनी ने यस सर 25% डिविडेंड दिया उसके फेस वैल्यू पर, 5 रुपए के, है ना, यानी डिविडेंड 25 कितना मिला, 1.25 1.25 पैसा। मार्केट प्राइस शेयर का है 70 रुपया, डिविडेंड पे आउट 70 रेशियो 80% है, अर्निंग यील्ड निकालना है। तो अगर 1 रुपया 25 पैसा 80% है तो 100% कितना होगा? 1.56 हाँ 1.56 1.56। अब 70 रुपए पर 1 रुपया 56 पैसा कमाया तो कितने परसेंट कमाया? 1.56 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2.23 सर आएगा, है ना, यही आएगा ना। जी सर कैसे निकाला, निकाल देता हूं। ठीक है, 25% ऑफ 5 इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, 1.25 is 80%. If 1.25 is 80%, 100% is equal to 125 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 हाँ ऐसे ही कर लीजिए, 125 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आएगा आंसर? 1.56 1.56। अब 1.56 70 पे कमा रहे हैं तो 1.56 डिवाइड बाई डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाई 100। 2.23 100 हाँ 2.23 क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए, sell side analyst generally work for money managers, mutual fund, hedge funds, portfolio managers who purchase and sell। सही है? नो सर नो सर क्या क्या करते हैं फिर फॉल्स है सर। एनालिस्ट? ये तो बाई एनालिस्ट का काम है सर, एडवाइजरी ये के लिए सेल काम साइड करते हैं ना। हाँ, सेल साइड एनालिस्ट का काम नहीं है सर ये। वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में रिसर्च एनालिस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, द इक्विटी कैपिटल ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज 5 लाख एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25%, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 20%। सेल्स कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है। 5 लाख रुपए इक्विटी कैपिटल है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि जितना कैपिटल है उस पे उसका 25% उसको रिटर्न मिलता है, यानी कि 1,25,000 5% मिलता होंगे 1,25,000 और 1,25,000 क्या है? सिर्फ और सिर्फ 20% है। तो 100% क्या होगा? 1,25,000 का 5 गुना, यानी कि 6,25,000, है ना। जी सर। यस सर। क्या यस कैलकुलेट सर। किया? 25% ऑफ सर 25% ऑफ 5 लाख इज इक्वल टू 1.25 लाख, है ना। जी सर। If 1 is 20%, what is 100%? Takes 25,000 तो 1,25,000 multiplied by 5 equal to 6,25,000। ये हो गया आपका आंसर, है ना। जी सर। अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सरचार्ज। सरचार्ज इज एन एडिशनल लेवी दैट इज ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ना। नो सर, इज नॉट शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं सर, नॉट पोस्ट शेयर, वाला। यहाँ सेंट्रल हाँ। गवर्नमेंट को जाता है तो इज नॉट शेयर, है ना। ठीक है,
स्टेट गवर्नमेंट से शेयर नहीं किया जाता है, सीधा सेंट्रल को चला जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के मैटर में करेक्ट स्टेटमेंट, इट्स मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न इफ company insider may sell shares यस for सर। a variety of reasons, and the research analyst should try to understand the reason for these यस sales. सर, यही Yeah. राइट या आंसर सर, है। ये बिल्कुल राइट आंसर सर। यस सर। MS Industries. MS Industries Limited is a listed company and has a market capital of 22 crore. The index PE ratio is 20x, PB ratio is 3x. Under which of the following circumstances it will be put under ग्रेडेड सर्विलांस मैकेनिज्म? जब निगेटिव हो जाता है उसका पीबी रेशियो, सर हियर इज द कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन अगर सर, पी प्लीज। रेशियो निगेटिव हो जाए और पीबी रेशियो 3x से ज्यादा हो जाए तो वो अंडर सर्विलांस चली जाएगी। ठीक है, सर प्लीज सर, हियर सर यहाँ कंफ्यूजन है सर इस क्वेश्चन में। बोलिए। सर ये मैंने उस पे जीपीटी उस पे पूछा था, या गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना सर इस क्वेश्चन को। तो सर इसमें क्या है, इसका आंसर जो है, अमेज इंडस्ट्री लिमिटेड रेशियो इज 45x एंड पीवी रेशियो इज 2.5x, ये आंसर सही दे रहे हैं सर। हेलो। हम्म। हाँ बोलिए ना। हम्म। भावना जी। हाँ जी। हेलो भावना। ये इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है एक्चुअली, क्या है कि मैंने सर्च किया था, जी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें 49 में जो है, जो थर्ड वन ऑप्शन है ना, अमेज इंडस्ट्री हम्म लिमिटेड पी रेशियो 45x एंड पीवी रेशियो हम्म 2.5x, हम्म। दिस इज द राइट आंसर देयर। बट यहाँ सर कह रहे हैं कि ये नेगेटिव पीई रेशियो हो और पीवी रेशियो 3x हो, देन दिस इज द राइट आंसर। यहाँ कंफ्यूजन है सर, से थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा पता करिए। और अभी सर बात करते हैं फिर। हम्म। चैट जीपीटी भी इसका राइट आंसर 45x एंड पीवी रेशियो 2.5x दे रहा है। हाँ जी, मुझे भी कंफ्यूजन है इसमें, ही बोलते हैं सर से। क्योंकि एक मार्क्स ये गलत होने पर सब गड़बड़ हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बेस पे आता है कोई ना कोई क्वेश्चन ये। मुझे नहीं आया था ये वाला, बट फिर भी अगर नेक्स्ट टाइम आ गया तो फिर या सही तो पता होना चाहिए, है ना। हाँ जी।
हेलो। हेलो। अभी सर नहीं आए हैं। म्यूट है सर। अच्छा अच्छा। आपने ले ली नेक्स्ट डेट? हाँ मैंने ले लिया, 21 है। अच्छा क्या? आप भी ले लो, क्योंकि ज्यादा दिन हो जाएंगे तो क्या है कि जो भी पढ़ा लिखा है ना वो भी सब चला चला डिलीट ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो मेरा वही है ना, क्वेश्चन चेंज आ जाते हैं तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है इसमें। सर ने जितना पढ़ाया उतना ही आता है। आई कैन कॉल यू इफ यू डोंट माइंड फॉर प्रिपरेशन। बिल्कुल, कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास थोड़ा ये किसी ने भेजा था, ग्रुप में ही भेजा था। हम्म। वो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इसके अलावा। हाँ। देन अपन डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और मेरा भी 0.5 से रह गया था, और आपका भी मुझे लगता है कि एक ही नंबर से रह गया था, है ना। हाँ जी। तो और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हो सकता है कि सही हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ठीक है। सर कॉल पे पता नहीं बिजी हैं, सर कॉल पे चले गए हैं ना। हाँ जी। ए लास्ट वन कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री पे इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो शायद ये वाला क्वेश्चन सही है मेरे ख्याल से, सेकंड ऑप्शन। सेकंड वाला ही सही है। बाकी का ये 49 सर करा दें कंफर्म, ये मुझे लगता है चैट जीपीटी, गूगल, ये सब कुछ तो ये थर्ड ऑप्शन सही बता रहे हैं, बाकी का सर नेगेटिव बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं पता नहीं। सर ही कंफर्म कराएंगे इस चीज को। एक बार सर बोल देंगे ना तो कंफर्म हो जाएगा। या सर सही, सर का ही बिलीव करना पड़ेगा, है ना, गुरु जी अपने। हाँ जी। ट्रेडिंग भी करते हो आप? ट्रेडिंग में भी मुझे आता सब है, लेकिन वो नहीं है मतलब, ट्रेड लेने के बाद पेशेंस लेवल पूरा डाउन हो जाता है। मेरे को ट्रेड लेने के बाद बहुत डर लगता है। ओ। होता है स्टार्टिंग में, मुझे भी होता एलटीपी था। में सब समझ में आता है, लेकिन ट्रेड नहीं ले पाती, मैं वेट नहीं कर पाती एक्चुअली। डर लगता हुआ है। बिल्कुल। और फिर बाद में ट्रेड सक्सेस भी होती है। मुझे काटने की चलती रहती है ट्रेड को, ऐसा लगता है कि मैंने लिया और प्रॉफिट में चला जाए। पर ऐसा हम्म होता नहीं है रियल में। लॉस किए क्या? लॉस? हाँ, लॉस लॉस ही होंगे अभी ऐसे काम करेंगे तो। मैं तो किया बहुत ज्यादा, लेकिन अब फिलहाल नहीं करता हूँ। फिलहाल बहुत पेशेंस रखे करता हूँ ट्रेड। अभी सब कुछ ठीक है, वैसे नहीं है, बस यही है कि आगे बन जाए, सर के शरण में पहुंच जाए, यही इच्छा है। अब सर सर को तो ऑलरेडी पता नहीं नंबर लगेगा कि नहीं। अरे आ जाएगा, इस बार हो जाएगा, अपडेट ले लीजिएगा। ठीक है। अपन तैयारी करेंगे साथ में, हो जाएगा, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन कहीं भी सही हो सकता है। और मेरा तो एग्जामिनर भी कह रहा था यार बड़ा बेड लग है तुम्हारा, 0.50 कोई मार्क्स नहीं होता। कौन पाया? हाँ, आपका तो सच में आपने थर्सडे को दिया था आई थिंक, है ना? चलिए या हम्म। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक कॉल आ गया था, अर्जेंट था। सर यस सर। 49 को थोड़ा कंफर्म करा दीजिए सर एक बारी। हाँ, फोर्टी यस नाइन, आप सर। क्या बोल रहे थे? इसमें सर सर बोल रहे थर्ड थे वाला चाहिए। हाँ जी। सर बोल रहे थे कि चैट जीपीटी पे इस क्वेश्चन को हमने चेक किया था। हम्म। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 49 का थर्ड जो ऑप्शन है ना, अवेज इंडस्ट्री लिमिटेड, पीई रेशियो इज 45x एंड पीबी रेशियो इज 2.5x। हम्म।
ये उसमें सही राइट आंसर बता रहा था। तो सर क्या सही है इसमें सर, प्लीज कंफर्म इट। एक सेकंड। अब आपने चैट जीपीटी पर किस तरीके से सर्च किया, वो मेरे को नहीं पता क्या सर्च किया था आपने। पूरा सवाल सर्च कर दिया था? जी हाँ। सर, 22 करोड़ डाल के, और ये सब पूरा का पूरा कैसे कैसे ऐड। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी होती है ना, जो कि एफएनओ की सिक्योरिटी हो। एफएनओ की होती है तब तो वो अंडर सर्विलांस जाएगी नहीं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कोई भी सिक्योरिटी होती है तो किस मैकेनिज्म से सर्विलांस में जाती है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जी यहाँ सर। पर सवाल क्या लिख रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इट विल बी पुट अंडर ग्रेडेड सर्विलांस मैकेनिज्म। इसमें से किस कारण से इसको ग्रेडेड सर्विलांस मैकेनिज्म में भेजा जाएगा। तो किसी भी कंपनी को ग्रेडेड सर्विलांस मैकेनिज्म, जिसको कि जीएसएम हम बोलते हैं, उसमें भेजने का तरीका क्या होता है, जिनकी भी मार्केट कैप 25 करोड़ रुपए से नीचे है। क्या पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई सी भी कंपनी जिसकी मार्केट कैप क्या होनी चाहिए, 25 करोड़ से नीचे। अगर यहीं पर मार्केट कैप अगर 22 करोड़ की जगह 26 करोड़ होता तो वो आती ही नहीं कभी सर्विलांस में, है ना। आगे बात समझ में। ओके। तो ओके सर। जिसका मार्केट कैप 25 करोड़ से नीचे हो, एक बात हो गई। दूसरी बात, पी रेशियो इज ग्रेटर देन 2x, द पी ग्रेटर देन 2x द पी ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स। अब यहां पर द मार्केट इंडेक्स पी रेशियो कितना है, मार्केट इंडेक्स पी रेशियो कितना है, 20x, 20x। है ना। हाँ। तो और ये क्या लिख रहा है, पी रेशियो दैट इज ग्रेटर देन 2x द पीई ऑफ बेंचमार्क। यानी कि अगर इसका पी रेशियो 20x के 2x से ज्यादा होता, आई बात समझ में, यानी कि 40x हो जाता है इसका पी रेशियो, है ना। या फिर पी रेशियो इज ट्रेडिंग निगेटिव, पी रेशियो निगेटिव ट्रेड कर रहा हो विद पीबी रेशियो दैट इज निगेटिव और 2x ऑफ द पीबी रेशियो ऑफ द बेंचमार्क। जो बेंचमार्क है उसके 2x से ज्यादा, यानी कि जो 3x है इसके 2x से ज्यादा पीबी रेशियो ट्रेड कर रहा हो, तो यहां 3x ट्रेड कर रहा है ना। 2x से ज्यादा ट्रेड कर रहा हो, इन सारे सर्कमस्टांसेस में इसको क्या कर दिया जाएगा, अंडर सर्विलांस डाल दिया जाएगा। या तो ये दोनों निगेटिव हो जाते तो भी इसको अंडर सर्विलांस डाल दिया जाता, ठीक है। या तो ये 40x से ज्यादा हो जाता है। ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 2.5x है और यहां पर ये 45x है, तो इसके 2x से ज्यादा, 3x के 2x से ज्यादा, तो यहां पर मतलब 3x के बराबर या 3x से ज्यादा, यहां 3x से कम है तो ये अंडर सर्विलांस नहीं जाएगा। ये देखिए ये वाला रेशियो, ये वाला भी जाता 45x के कारण, अगर ये 3x होता तो, है ना। 25x के कारण ये देखिए इसको डबल किया हुआ है 6x, तो डबल किया हुआ है 6x, लेकिन ये 25x ही है तो यहां नहीं जाएगा, 40x होना चाहिए इसको। ये 25x है, इसको निगेटिव किया हुआ है तो यहां भी नहीं जाएगा, ये भी निगेटिव होता तो जाता, या ये 40x होता तो जाता, और ये निगेटिव है और ये 3x है तो चला जाएगा ये अंडर सर्विलांस। आगे बात समझ में। ओके सर। सिंपल क्राइटेरिया ही उसका है, उस क्राइटेरिया को आपको समझना पड़ेगा, है ना। या तो दोनों निगेटिव होते तो भी अंडर सर्विलांस चला जाता, ये डबल होता, ये 40x होता, ये निगेटिव होता तो चला जाता अंडर सर्विलांस, ये डबल होता 6x होता और ये निगेटिव होता या 40x होता तो चला जाता। यहां सिर्फ ये 25x है तो नहीं जाएगा, ये 6x भले ही हो गया है, ये निगेटिव हो गया तो इसको 40x होना पड़ेगा, ये 45x हो गया तो इसको इसने 2.5x ही कर दिया, है ना। जी 5 सर। कर दिया, यहां इसको तो होना पड़ेगा। दोनों दोनों क्राइटेरिया किसमें फुलफिल हो रहा है, इसमें फुलफिल हो रहा है। तो चैट जीपीटी में किस लिहाज से दे रहा है मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन जो रूल है वो रूल है, ठीक है। सर 3x से ज्यादा होना चाहिए पीवी रेशियो, राइट ना सर? हाँ 3x से ज्यादा, या फिर नेगेटिव हो दोनों? नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो भी चला जाएगा। और 25 करोड़ से ज्यादा कैप हो तो? बिल्कुल। जी सर।
कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, है ना। जी सर, जी सर। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर सेट नंबर 2 है। जो लोग नए हैं वो लोग बताएं, कौन कौन लोग एकदम नए हैं। साकेत कुमार जी समझ आया? जी सर, समझ में आया सर पूरा। ठीक है। मीतू अरोरा बस जी? याद करना पड़ेगा। जी सर, मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, समझ आया आपको? जी सर। ठीक है, धीरे धीरे बार बार वो जो वीडियोस हैं मेरे, उनको बार बार देखिए, है ना। जी सर। समझिए कि क्लास ले रहा हूँ मैं लाइव, ऐसा मत सोचिए कि आप वीडियो देख रही हैं, है ना। जी सर। आशिफा जी, आप भी नहीं हैं? आशिफा जी? यस सर। विनायक जी, आपको बधाई हो, आपने तो पास कर लिया एग्जाम। आशिफा जी, आपको समझ में आई कुछ चीजें? सर अभी नहीं समझ आ रही है। आज आधा क्लास किया आपने ना, पूरा क्लास नहीं किया ना। नहीं सर, लेट से ज्वाइन की। वीडियो एक भी देखा आपने? हाँ देखें। तो वीडियो में समझ नहीं आ रहा है आपको? सर समझ आ रहा है थोड़ा, ये न्यूमेरिकल थोड़ा कम समझ आ रहा है। थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा उसको रटना पड़ेगा, है ना, बार बार देखना पड़ेगा उन्हीं सवालों को जी आपको, सर। और देख के फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, है ना। ठीक। ये सारे पेपर्स मैं फिर से दिलवा दे रहा हूँ, सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। यशवंत जी भेज दीजिए सारे पेपर्स HTML वाले वापस से ग्रुप में, भेज है ना? दूंगा, भेज दूंगा सर। ठीक है। अभिषेक जैन जी, आप भी नए हैं। जितेंद्र भाटी जी, फर्स्ट बैच का। सबको मैं एडमिट कर रहा हूँ। शताक्षी, क्या होगा भाई? हाँ, एग्जाम निकलेगा हाँ जी सर, लग तो रहा है कि निकल जाएगा। कब? बस थोड़ा सा तबीयत इधर खराब हो गया, 2-4 दिन में मैं देखती हूँ सर। अब तबीयत अभी ठीक नहीं है? नहीं। अभी भी एकदम नहीं सही है? हाँ, नहीं सर, कल से खराब हो गया है। क्यों, फिर दवा लेना शुरू कर दिया क्या? हाँ जी सर। मैंने 25 का डेट लिया है सर, 25 नवंबर का। ठीक है, 25 नवंबर को दीजिए एग्जाम, और जी मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाना चाहिए। हो जाएगा। अंदर बताओगे। क्यों नहीं होगा, सारे पेपर्स देखिए। शताक्षी, तबीयत सही करिए भाई। हाँ, सर, हो जाएगा। ठीक है ना। शुभम जी, आपका डेट कब है? हेलो। आपका कब डेट है? मैं एक बार कल ट्राई करके देख रहा हूँ सर। कल है एग्जाम? पूरा 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 वीडियोस को देखा हूँ, और जो टेस्ट सीरीज वगैरह मतलब जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड हुआ उसको पढ़ा हूँ सर, और कल एग्जाम दूंगा। आप निकल जाएगा कल का, आपका निकल जाएगा। जी जी सर। ज्यादा मार्क्स की जी कोशिश सर। करिएगा, 60 ही चाहिए हमको, है ना। जी जी सर। ठीक है, जी 60 जी सर। ही चाहिए, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। ठीक है सर, उतना ही प्रयास रहेगा पहले। हाँ, है ना। जी बिल्कुल। और किसी कुछ कहना है? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं कह रहा था सर, अभी एग्जाम में ना क्वेश्चन जो पहले आता है ना, पहले नंबर पे, वो सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको कैसे क्या किया जाए, उसको छोड़ के आगे छोड़ते हुए बढ़ाया चले जाए? जाइए, पहले 10-12 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं, कोई उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने भी दिया था एग्जाम, तो वो नहीं कितना निकला। नंबर आया था? 55 के अराउंड ऐसे आया था। हाँ, निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे, करिए अगली बार ट्राई। देता हूँ इसी आप मंथ में उसमें देता तुक्के हूँ। मत लगाइए पहले 10 क्वेश्चन में ही, है ना। नहीं, मैंने छोड़ दिया था उसको, मैंने छोड़ दिया था उसको, रिजॉल्व ही नहीं किया था। कितने गलत हुए थे? 55 आए थे तो हाँ, गलत गलत कितने? ऐसे 20-23 के अराउंड, 20 इतने ज्यादा ऐसे। गलत नहीं होने चाहिए, 5-7 से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए, अच्छा। है ना। उससे ज्यादा गलत हो रहे हैं तो फिर समस्या है। वो गलत होने का लास्ट रेशियो, गलत होने का रेशियो जितना कम करेंगे उतना पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। लास्ट में क्या हुआ था ना, वो जो चीजें समझ में नहीं, मैंने कहा चलो इसको करते हैं सॉल्व। यही तो गलत मेंटेलिटी है, अगर नहीं किए होते तो आप पास हो गए होते। हाँ, वही मुझे भी लग रहा है। हाँ, है ना। हम्म, 25 ठीक। क्वेश्चन गलत होने का मतलब समझ रहे हैं? 25 क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपका 6 नंबर ऐसे ही चला गया। नहीं तो 55 था तो वो आ ही जाता आप फिर। समझिए। चलिए, ठीक है सर सर।
किसी को कुछ कहना है? जी सर। बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि सर 2 4 10 दिन और सर मीटिंग को रोक दीजिएगा। हम लोगों का, कुछ लोगों का एग्जाम निकल जाए सर, उसके बाद मीटिंग का ये वो हो जाए सर। क्या? ये जो आरे का जो मीटिंग का जो वो था ना कुछ दिन पहले, मैसेज डाला था सर ने, वो किया नहीं। नहीं नहीं, वो उनको करने दीजिए मीटिंग ना, उनका करते रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए, हम सब साथ में चलेंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं? ठीक है ना? जी सर। एग्जाम क्वालिफाई करने पर फोकस करिए, आप यहाँ वहाँ फोकस मत करिए, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ। सर इसमें टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं सॉल्व करने के लिए? मैंने आप लोगों को शायद 5 या 6 सेट्स दिए हैं, वो सारे सॉल्व हाँ जी। करने हैं, बार ओके, बार करने हैं, दिन भर में 10 10 बार करने हैं। ठीक है सर। ओके, थैंक पहले यू सर। वीडियो देखिए, वीडियो देख के आंसर शीट बनाइए कि सेट 1 का आंसर शीट क्या है, पहले फिर ओके, सॉल्व करिए, फिर उसको आंसर शीट से मिलाइए। ओके, ठीक है सर। कम से कम 8 8 10 10 बार मिलाइए, जब तक कि आपके पूरे 50 50 सही होने में शुरू हो जाए। ठीक है सर। मैथ्स आने पर हर बार मैथ्स को सॉल्व करना है, ना कि आंसर याद किया हुआ लगा देना है ना? ठीक है सर। ठीक है, मैथ्स आने पर हर बार उसको सॉल्व करना है, बाकी आंसर एकदम देख के रट जाइए। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चला जाए, एंड किया जाए। आप अकेले दे रहे हैं एग्जाम, कि आप दोनों लोग दे रहे हैं? सर आप हाँ मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, सर मैं अकेले ही दे रही हूँ अभी। अकेले दे रही हैं, चलिए हाँ ठीक। जी। जी जी सर। जी, ओके सर। चलिए फिर एंड करते हैं। नमस्कार सर।